मोक्ष का मार्ग। उत्तराधीन सूत्रकार कहते हैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये चारों मिलकर के मोक्ष का मार्ग है। प्रवचनकार आजकल ऐसा भी कहने लगे हैं कि दान, शील, तप और भावना ये चार मोक्ष के द्वार हैं। उसमें दान पर चर्चा चल रही है। तथारूढ़ श्रमण महान को प्रासुक और ऐष्णी आदान करता हुआ वह श्रमोपासक कर्मों की निर्जरा करता है, और यदि कभी अप्रासुक अनेषणीय आहार देकर के भी वह अधिकांशतः निर्जरा करता है। 8 से व्याख्या करके
फिर कहा यदि वह प्रासुक और ऐश्वर्य आहारदान करता है तो वह दीर्घायु का बंध करता है 3 स्थानांक। यदि ऐसा ना करे तो अल्पायु का बंध करता है। उसमें अल्पायु का अर्थ यहाँ निगोज की आयु बांधे ऐसा नहीं, 100 वर्ष की आयु बांधने वाला होगा तो हो सकता है 95 की बंध जाए, वो अल्पायु की अपेक्षा से। और आयुष का बंध तो मात्र एक ही बार होता है। ये घटना बढ़ना उस भाव में कुछ ऐसे कारण आए हैं कि हो सकता है, परंतु उस भाव के बाद उसमें किसी भी प्रकार का एक समय का भी घटना बढ़ना नहीं होता है। फिर एक विशेष बात आयुष के संबंध में आई कि आयुष कर्म का बंध 25-8 में व्याख्या प्रगति में आया है, अनजाने में होता है। साधक यह नहीं पता लगा सकता है कि आयुष कर्म का बंध कब हो, परंतु आयुष कर्म का बंध निश्चित है कि जिस भाव में वह वर्तमान में है उस भाव में अगले भाव का आयुष कर्म का बंध करता है। 4 कारण चारों गतियों में जाने के स्थानांक सूत्र के 4 में आए हुए हैं। यदि वह उस भाव में सहज मृत्यु वाला आयुष बांध करके आया है, सहज मृत्यु होने वाली है, उस समय आयुष काल के 2/3 व्यतीत हो जाए, 1/3 शेष रहे, उस समय आयुष कर्म का बंध हो जाता है। यदि वह असहज मृत्यु वाला आयुष कर्म बांध करके आया है तो कहा वह दुर्घटना आदि के कारण से उसका आयुष काल पूरा होने वाला है। उस समय उस भाव में फिर वह क्या करता है, अगले भाव का आयुष कर्म का बंध वर्तमान के इस भाव में 2/3 व्यतीत हो जाए, 1/3 शेष रहे, उस समय बनता है। पर उस समय बंधे ना बंधे तो शेष रहे हुए 1/3 में से फिर 2/3 1/3 करते करते अंतिम तक चले जाओ कि अंतिम अंतर्मूर्त तक आयुष कर्म का बंध रहा हो, तो कहा उस अंतर्मूर्त के 2/3 व्यतीत हो जाए, 1/3 शेष रहे, उस समय आयुष कर्म का बंध पूरा होता है और फिर वह भाव पूरा करता है। यह आयुष कर्म के संदर्भ में भी बात आ गई ऐसे क्यों? क्योंकि आहार दान से आयुष कर्म के बंध में न्यून अधिक का जो उस भाव में आया है उससे संदर्भ जुड़ा है। और से निकल रहा है 4 कारण जो 4 गतियों में आए हैं, चारों गतियों में 4 कारण हैं। जिस समय आयुष कर्म का बंध पड़ना होगा उस समय वे 4 कारण कौन सी गति के बंधे अधिक से अधिक, उस अनुसार आयुष कर्म का बंध होगा। इसका अर्थ है कि 2/3 काल व्यतीत हो तब तक उसने कौन से कार्य किए हैं, 18 प्रकार की पाप की प्रवृत्ति है कि शुभ की प्रवृत्ति है कि नहीं है, उस अनुसार मानना। और शेष 1/3 की भी गणना होगी, ये भी निश्चित मानना कि 2/3 के समय आयुष कर्म का बंद हो गया, परंतु 1/3 में वापस वो कौन सा कार्य कर रहा है। यदि उसके 2/3 काल व्यतीत होने पर आयुष कर्म का बंध पड़ा है, वह मनुष्य भाव का पड़ा है, उस समय 2/3 के साथ जो अन्य किसी भाव का बंध भी पड़ना था, परंतु उसके वो कम थे, परमाणु कम थे मान लो, और शेष 1/3 में वापस इस प्रकार के थे कि जो अन्य गति के बंधने वाले हैं, तो कहा जाएगा वह मनुष्य गति का बंध करके भी नरक का या तिरेज का दुख भोगे, ऐसा हो सकता है। यदि आयुष कर्म का बंध तिरेज गति का पड़ा है, परंतु 2/3 के समय दूसरे स्थान पर मनुष्य भव का कारण अधिक था, या 1/3 में मनुष्य भव का अधिक है, तो कहा जाएगा वह तिरेज गति का बन करके भी पालतू पशु बनेगा। ये तो आयुष कर्म के संदर्भ में
मैं यदि सावधान रहूं तो क्या करूं कि मेरा अगला भाव अच्छा बने। आपको लगता तो होगा कि अगला भाव मेरा कैसा हो, अगला भाव मेरा कैसा हो या मेरा भाव हो ही नहीं, किसके हाथ में? मात्र स्वयं के हाथ में, ऐसा मानना और कोई कारण नहीं है। जिस प्रकार का मैं भाव करता हूं उस प्रकार से वे कार्बन वर्णा के पुद्गल एकत्रित होते रहते हैं, और जिस समय आयुष्कर्म का बंध पड़ा होगा उस समय वे कार्बन वर्णा के पुद्गल कौन सी गति के अधिक बंधे हैं उसके अनुसार आयुष्कर्म का बंध पड़ता है। तो सावधान रहूं तो क्या कर सकता हूं? आपको कौन से भव का बांधना है? तो चार कारण, चार गतियों के आए हैं, उसके अनुसार चलो। उस बार बार ध्यान थोड़ी रहते, ध्यान नहीं रहते तो वो कार्बन वर्ण का पुद्गल तो आपका सारा ध्यान रख रहा है कि आपके कौन कौन से भाव प्रति क्षण, प्रति पल, प्रति समय हो रहा है, सारा लिखा हो रहा है। इसका अर्थ है कि आप ध्यान रखो चाहे न रखो, कार्बन वर्ण के पुद्गल का लेखा सच्चा है। कोई चुनौती देने बैठो, कोई चुनौती नहीं है। तीर्थंकर ये कहते हैं कि ऐसी सहज व्यवस्था है इस लोक, सहज व्यवस्था है। आयुष्कर्म कितना बंधेगा वो कार्बन वर्ण के पुद्गल जो लेखा करते हैं उसके अनुसार आयुष्कर्म का बंध होता है। पर आयुष्कर्म पर आप इतना ध्यान क्यों देते हैं? मुझे जो कर्म बांधना नहीं, ऐसी साधना क्यों नहीं? यदि चार कारण चारों गतियों में जाने के आए हैं तो साथ में उत्तरार्जुन सूत्रकार और अन्य सूत्र में भी आया है कि ज्ञान दर्शन चारित्र या मोक्ष का मार्ग। उत्तरार्जुन सूत्रकार कहते हैं ज्ञान दर्शन चारित्र तप, ये चार मिल करके मोक्ष का मार्ग बनते हैं। तो जो चार कारण चार गतियों में आए हैं उस पर ध्यान देने के स्थान पर ये जो चार कारण मोक्ष के आए हैं उस पर क्यों नहीं ध्यान दो? तो चार कारण कौन से हैं? आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्म रमणता और उपयोग निरंतर आत्मा पर स्थिर रहे, ये चारों मिलकर के मोक्ष का मार्ग है। और इस संदर्भ से अब ये जो आपने भी सुना है, पत्रिकाओं में भी छपता है, दानशील तप और भावना ये मोक्ष के द्वार हैं, किसी भी आगम में नहीं। और क्योंकि सुना है आपने तो फिर मैंने इसलिए वर्णन किया कि यदि दान दे तो कौन से दान से? तथारूप श्रमण महान को प्रासुक और ऐश्वर्य आहार दान करने वाला वो कर्की निर्जरा, ये सारा वर्णन हो गया। फिर दूसरा कक्षा कहा कि और कौन सा दान है? तो कल कहा था दूसरा कौन सा दान बताया था? अभय दान। अभय दान दान में सर्वश्रेष्ठ दान है। उत्तरार्जुन सूत्र के 18वें संजय अध्ययन में इसका कुछ विशेष वर्णन है। संजय राजा शिकार खेलने के लिए गए हुए थे और एक वृक्ष को देखा उन्होंने, इतना सुंदर देखा, उस पर तीर चलाया, वह घायल हो गया, पर दौड़ा ऐसे स्थान पर पहुंचा, उसके पीछे पीछे संजय राजर्षि भी दौड़ रहे थे। जैसे वह रुका वहां पर एक महामुनि ध्यान में मग्न थे। जैसे राजर्षि ने देखा, ओहो यह मृग तो इन सन्यासी ध्यान साधक ऐसे के निश्रा में रहता है, मैंने इसका शिकार कर लिया है। इन सन्यासियों के पास तो ऐसी शक्ति है कि ये करोड़ों मनुष्यों को भस्म कर दे। किसके पास है शक्ति ऐसी? जैन साधु के पास कैसी शक्ति है? करोड़ों व्यक्तियों को भस्म कर दे। समझ लेना, मेरे से डरते रहना। वस्तुतः किस अपेक्षा से आया होगा, परंतु ये निश्चित है कि व्याख्या प्रकृति सूत्र में ऐसा वर्णन मिलता है। कानून में यदि तीरथ पंचेंद्री की हत्या, एक की नहीं हजारों लाखों की हत्या कर दे
तब भी अपराध नहीं है। कानून में अपराध है। उनको पीड़ा पहुंचाना, उसको तो अपराध माना हुआ है। तिरज पंचेंद्रिय पशु पक्षी आदि को पीड़ा पहुंचाना वो दंडनीय अपराध है। मार डालना अपराध नहीं है। ये कानून बनाया किसने? मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया। क्यों? क्योंकि इन पशु पक्षियों को उसको मार करके खाना है। तो कानून कैसा बना? एक अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है। प्रत्येक देश में भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी इस प्रकार का बना हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय संघ जो बना हुआ है वो उसने बनाया। उसमें भी इस प्रकार के पशु पक्षियों की पीड़ा पर दंडनीय अपराध घोषित किया है। और उसी चार्टर में उन पशु पक्षियों की हत्या के बारे में कोई भी दंड नहीं। समझ में आता है कि मनुष्य किस प्रकार के काम करता है? कि अपने आप के सबका साथ धोखा दे रहा है। ये तो दंडनीय अपराध ही नहीं, मार डालना अपराध नहीं है। क्या विचित्र है। और आज मांसाहार इतना अधिक बढ़ गया है, अब तो मैं आंकड़े सारे भूल गया, परंतु यहां तक उस समय आंकड़े मुझे याद है कि पूरे विश्व में एक सेकंड में कितने पशु पक्षियों का संहार मात्र मांस भोजी के लिए होता है। मानो कभी आपने देखा होगा पूरा ट्रक का ट्रक भरा हुआ, गोरक्षा वाले तो मात्र गायों पर जान देते हैं। 2 या 3 इस प्रकार के उसमें स्तर लगे रहते हैं और अंदर वो मुर्गियां ठसाठस भरी रहती हैं। कभी देखा? उस ट्रक में 2 या 3 स्तर पर वो भरा रहता है। और मैंने देखा इस प्रकार से, फिर वो जब ट्रक वहां पर जाकर खाली होता है जहां पर उनका मांस निकाला जाता है मांस भोजियों के लिए, तो टांग पकड़ करके खींच करके उसको फट से फेंकते हैं। दूसरा व्यक्ति उसको झेलता है और फिर वहां पर पिंजरों में, छोटे छोटे पिंजरे में कितनी मुर्गियां चाहिए तुमको, उतनी मुर्गियां वहां पर दे देता है और उन मुर्गियों को वह वापस पिंजरे में रखता। कभी देखो कि उनका पिंजरा कैसा है। इतनी तड़पती इंद्री इस प्रकार के उन्हें भय लग रहा है, इतना दुखी हो रही हैं, उन्हें पता है कि हमें काटा जाता है, मारा जाता है। जीव को अनुमान होता है, दुखी रहता है उस समय, वो तुरंत मुझे मार दिया जाएगा। ये इस प्रकार का मांसाहार, मांस भोजन सर्वोच्च न्यायालय में एक सुराना साहब मद्रास के, उन्होंने याचिका लगाई। उन्होंने कहा आप शाकाहारी जैन क्या सारे भारतवासियों को शाकाहारी बनाना चाहते हैं? संभव है? और उस रेट को हाथ में मैंने उठा के फेंक याचिका को, सुनी नहीं। सोचो कैसा हाल है। भारतवर्ष में मैं मानता हूं कि कोई ऐसा युग था कि जिस समय मांस भोजन होता ही नहीं। जब से मांस भोज्य आक्रामक आए थे तब से यह मांसाहार बढ़ता चला गया। और आज आपको पता हो ना हो, अंतर्राष्ट्रीय कोई संस्था है जिसने पूरे विश्व के और उसके बाद में फिर प्रत्येक देश के मनुष्यों की जनगणना के अनुसार यह अनुमान किया कि 2050 में अधिसंख्यक देशों में मुस्लिम बहुल इस्लाम धर्म को मानने वाले उनकी संख्या अधिक होगी और उस देश के निवासी संख्या में कम होंगे। कौन सा देश है मुझे याद नहीं अब तो, परंतु यूरोप में एक राष्ट्रपति के उम्मीदवार ने नारा दिया था कि मैं अपने देश में इस प्रकार अब मुसलमानों को नहीं आने दूंगा। वह राष्ट्रपति का चुनाव हार गया। क्यों हार गया? आपको पता हो ना हो, पर प्रत्येक देश ने एक मुहिम चलाई थी जनसंख्या नियंत्रण।
हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक हो गया, पहले तो हम दो हमारे दो तीन, और ऐसे हर देश में इस प्रकार के जब जनसंख्या का नियंत्रण किया गया तो काम करने वालों की संख्या घट गई। संख्या ही उस देश में कम है तो फिर कल कारखाने, व्यापार, व्यवसाय में फिर कार्यकर्ता कहां से आएंगे? तो कार्यकर्ताओं की पूर्ति जो बहुत अधिक संख्या में पैदा कर रहे थे संतान, उन्होंने की। इस्लाम धर्म को मानने वाले, उनका नियम है कि जितने संतान देता है अल्लाह देता है, वो अल्लाह ही पालन करता है। प्रत्येक देश में एक नियम है कि दूसरे देश का नागरिक वहां आए तो उसको वहां नागरिकता तो नहीं दी जाती है, निवास का अधिकार दे दिया जाता है, परंतु वही व्यक्ति यदि वहां बच्चे पैदा करता है तो वो बच्चे उस देश के स्वतः नागरिक हो जाते, पैदा होते हैं। हुआ क्या? उसका प्रभाव क्या हुआ? यूरोप पूरा का पूरा मुस्लिम बहुल हो गया। मुस्लिम बहुल यानी जनसंख्या भी। और मात्र मुझे भारतवर्ष की बात करनी है, 2050 में, अभी तो लोग कहते हैं 2045-40 में भी हो सकता है, 2050 में भारतवर्ष में इस प्रकार के मातभोजी इस्लाम धर्म को मानने वाले ये सर्वाधिक होंगे, पूरे विश्व में भी सर्वाधिक होंगे, और भारतवर्ष की तुलना में भी अन्य जितने धर्मावलंबी हैं उनके सारी गणना के तुलना में वे इस्लाम धर्म को मानने वाले अधिक होंगे। सोचो क्या हाल होगा। अभी इस प्रकार का मांस भोजन बढ़ता जा रहा है, इतने पशु पक्षियों की हत्या हो रही है। ये दया धर्म है ऐसा मानने वाले जैन क्या कर पाओगे? अपने आप को भी बचा पाओगे? अपने आप को यानी आपकी संतानें बच पाएगी? पहले यदि कभी जैन सभा में कहा जाता, अरे जैनियों मांस भोजन कर रहे हो, शराब पी रहे हो, ये क्या करते हो, तो कह नहीं सकते। आज मैं कह सकता हूं कि जैनियों में भी मांसाहारी और शराबी हो गए। आपके यहां के इस जैन संघ के अध्यक्ष महामंत्री क्या मुझे बता सकते हैं कि महाराज साहब हमारे संघ में ऐसा कोई नहीं है कि जो मांस भोजन करता हो, शराब पीता है? कोई कह सकता है कि कोई नहीं है? सारे शाकाहारी। जैन धर्म में एक दुख विपाक सूत्र है, पढ़ते नहीं, कहते दुख विपाक नहीं पढ़ना चाहिए, दुख विपाक पढ़ लो। वो दुख विपाक सूत्र में 10 अध्ययन है, और 10 अध्ययनों में प्रत्येक अध्ययन आया हुआ है 7 प्रकार के कुव्यसन, और 7 प्रकार के कुव्यसनों का सेवन करने वाला सीधे नरक में 6ठी या 7वीं नारकी, और फिर वहां से निकल करके 3 पंचेंद्री, और उसके बाद में फिर वापस 6ठी से 5वीं या 7वीं से 6ठी, इस प्रकार से करते करते पहली नारकी तक, और उसके बाद में फिर वो अनंत भाव भ्रमण करता है। ऐसा ये मांस और शराब का सेवन करने वाले का का दुष्फल दिया हुआ। क्यों दिया ऐसा? कारण क्या होना चाहिए कि दूसरे जीवों की इस प्रकार की जो हिंसा की जाएगी, उस कारण से उस दूसरे जीव को इस प्रकार का जो भयंकर कष्ट है। अब अभी उदाहरण दिया कि संजय राजर्षि शिकार खेलने, इसका अर्थ है कि उस समय राजा महाराजा शिकारी हुआ करते थे। महाराजा श्रेणी का क्या था? शिकारी थे। उनके 7वीं नारकी का बंध किस कारण से पड़ा था? शिकार के कारण। जिस समय शिकार करते हुए एक गर्भवती हिरणी पर उन्होंने तीर छोड़ा, इधर तो वो घोड़े पर सवार है, लगाम हाथ में है, तीर कमान भी हाथ में है, और घोड़े की एड़ी लगाते ही सर पर दौड़ता है। हिरणी को पता लगता है, वह तेजी से दौड़ती है, हिरणी भी दौड़ रही है, महाराजा श्रेणी का घोड़ा भी तेजी से दौड़ रहा है, और ऐसा निशाना साधा उन्होंने कि उसके पेट को चीरते हुए वो तीर पास सामने एक पेड़ था, उसके तने पर लाकर चुभ जाता है। उस समय बड़े प्रसन्न होते, अट्टहास करते, हाँ आज शिकार करने का
मजा आ गया। ये किस समय अट्टहास हो रहा था कि जिस समय वह गर्भवती हिरनी पेट चीरते हुए तीर लगा था, उस समय वह तड़फ रही थी, बच्चा गर्भ से बाहर आ गया, दोनों तड़फ रहे थे और तड़फ से उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय महाराज शनिक अट्टहास करके प्रसन्न हो रहे थे। दूसरे दो पंचेंद्रीय जीव उनका मरण हो रहा है, वे तो मर रहे हैं, पर शिकारी क्या कर रहा है? प्रसन्न हो रहा है। कौन सा बंद पड़ा? अरे भले अगले अवसर उत्तरपणी में वे प्रथम पद्मनाभ नाथ के तीर्थंकर होने हैं, परंतु सैनिक के भाव में क्या किया? और क्या मात्र उस शिकार से साथी नारकी का बंद पड़ सकता है, परंतु उसके पहले क्या था? उसके पहले का हिसाब ले लो कि वे मगध राज्य के प्रमुख माने जाते थे, मगधाधिपति, परंतु उनको लगता है कि मैं अधिक से अधिक राज्यों पर कब्जा करूं, सम्राट हो जाऊं। चक्रवर्ती तो हो नहीं सकते थे, 12 हो चुके थे, इसलिए अड़ोसी पड़ोसी छोटे गणराज्यों पर आक्रमण करते थे, उन राजाओं को हराते थे, बंदी बना लेते थे या मार डालते थे, और वहां का सारा धन और उसके साथ साथ वहां की अप्सरा जैसी कन्याओं को लाते थे और अपने रणनिवास में रख करके भोगते थे। ये सारा कब का था? ये उस शिकार के पहले का हाल है। इसका अर्थ है, अभी मैंने कहा था कि जो 4 कारण आए हैं गतिबंध के, उसमें गतिबंध का कारण कौन सा हो रहा था? यदि इस प्रकार से 5 इंद्रियों के भोगों के लिए वो इस प्रकार से हत्याएं कर रहे थे, तो बंद जिस समय वो तीर चलाया, 2 पंचेंद्रिय तड़प कर मर रहे थे और अट्टहास किया था उन्होंने, इस कारण से बंद कौन सा पड़ा? उसके पहले का हिसाब भी लगा है और सातवीं नारकी का बंद पड़ गया। इसका अर्थ है कि सावधान रहो कि दूसरे जीवों की हिंसा विराधना करूं और मैं अपने स्वयं के शरीर सुख, रसनेंद्रिय के सुख या शरीर के पोषण के लिए, सौंदर्य के लिए इस प्रकार से मांस भोजन या इस प्रकार के श्रृंगार प्रसाधन जिससे में पशुओं की हिंसा होती है, तो बताओ, ये दुख विपाक सूत्र में 10 अध्ययनों के माध्यम से हमारे यहाँ आया हुआ है, आगम है, तीर्थंकर प्रणीत है, तो प्रमाणित है। और अब उसमें इस प्रकार से आया हुआ है, क्या सावधान नहीं रहना चाहिए? इसी प्रकार से मेरे इस प्रकार का कोई कुव्यसन ना लग जाए। कुव्यसन की जानकारी आपके बच्चों को है, आपको है, आपको हो तो आपके बच्चों को जानकारी है क्या कि 7 कुव्यसन कौन कौन से हैं? और क्या उनको जानकारी दे रखी है आपने बच्चों को? ये कुव्यसन कभी इसमें फंस न जाना, चक्कर में मत आ जाना। विदेश में पढ़ने जा रहे हो, महानगरों में, राजधानी में पढ़ने जा रहे हो, तुम्हारी पता नहीं कौन सा संघ मिलेगा, साथी कौन से मिलेंगे, और साथी कौन से मिलेंगे। मैं पक्का कह सकता हूं कि जहां वो जाएंगे पढ़ने के लिए, वहां पर साथी 90-95% उसके सहपाठी मांसाहारी। शरद प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आजकल नए विद्यालयों में जो टिफिन जाता है, उसमें मैडम ऐसा कहती है कि अपना भोजन मात्र स्वयं मत को बांटो, बांट के खाओ। बांट के खाओ का अर्थ हुआ कि यदि मांस भोजी बच्चे के टिफिन में मांस भी आया है, आपके बच्चे के भोजन में शुद्ध शाखा आ गया, बांटने की पद्धति में वो क्या करेगा? अपना शाकाहार उस मांसाहारी को देगा, मांसाहार का भोजन क्या लेगा? अपने पास। पकड़ में भी नहीं आता है। मुझे तो बहुत जानकारी रखने की जरूरत नहीं है, परंतु अंडे के उस जर्दी से जो कूड़ा बनता है, उसमें और आपके बेसन के कूड़े में लेस मात्र भी अंतर नहीं है। उस कूड़े में और उसके स्वाद में कोई अंतर नहीं।
बच्चा खा लेता है, कूड़ा होगा बेसन का, पर क्या खाया उसने? आपके बच्चे ने क्या खाया? कौन से विद्यालय में पढ़ाते हैं? जैन इतने करोड़पति, अरबपति, खरबपति क्या है, परंतु उन ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो इस प्रकार के अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले गए हैं, अब तो महाविद्यालय भी खुल गए हैं और अन्य जातियों के उसमें सिखों के भी खुल गए हैं। जैनियों का कोई बताओ कुछ ऐसा नीमच में है क्या? मंदसौर जिले में है क्या? और कहीं है क्या? शर्म नहीं आती कि हमारे बच्चे ऐसे विद्यालय में जाते हैं जहां पर मांस का, शराब का भी संभावना हो जाए, और फिर आगे ऊंची शिक्षा। ये ऊंची शिक्षा क्यों? ऊंची शिक्षा इसलिए कि ऊंची शिक्षा होगी तो ऊंचा पैकेज मिलेगा, ऊंचा पैकेज मिलेगा तो खूब धन मिलेगा, और खूब धन मिलेगा तो उसका खूब भोग भोगेगा, और खूब भोग भोग करके फिर वो कहां जाएगा? कौन ऐसा माता पिता है कि जो अपने बच्चों को इस प्रकार के पढ़ाई के लिए नहीं झोंक रहा है? कोई सब झोंक रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं, आपने अपने बच्चों को इस प्रकार की पढ़ाई कराई है कि जिस कारण से वह ऐसी पढ़ाई करके ऊंचे से ऊंचा पैकेज प्राप्त करके या ऊंचे से ऊंची बड़ी से बड़ी कंपनी स्थापित करके, कारखाना स्थापित करके लाखों कमाना, और लाखों करोड़ों कमा करके फिर 5 मंदिरों का चक्कर के भोग भोगना, और जीवन भर इस प्रकार से भोग भोगना, उसका हाल क्या होगा बताओ कर्म के अनुसार? तो मैं कहता हूं यह आप माता पिता भी आपके बच्चों के महाशत्रु हैं कि उनको नरक में धकेल रहे हैं इस प्रकार की पढ़ाई कराकर। इसको विषयांतर मानोगे? महाराज कौन सा विषय लिया था आपने, कहां चले गए? मैंने कहा लिया वही था कि इस प्रकार का ये जो आपका आज का वातावरण हो गया है, उस वातावरण में ये ऊंची शिक्षा, ऊंचे से ऊंची शिक्षा, और बड़ा मुश्किल है बचना आपके बच्चे का कि वो इस प्रकार से कुव्यसन में न फंस जाए। इसका अर्थ है कि कुव्यसन से भी बचाना है और आपको इस प्रकार का संस्कारी भी बनाना है। पर आप क्या अपने बच्चों को जैन धर्म के संस्कार दे रहे हैं? क्या उसे पता है कि आत्मा और शरीर दोनों पूर्णतः भिन्न हैं, ऐसा उसको भेद ज्ञान कराया है? क्या महावीर के सिद्धांतों का, महावीर के दर्शन का उसको थोड़ा सा भी ज्ञान कराया है, कराते हैं? आना तो बोलो, कोई बड़े बड़े बोलो ना, प्रमुख नेता करा रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप कि मेरे बेटे या मेरे बेटे बेटी या मेरे बेटे बहू ये इस प्रकार के कुव्यसनों में नहीं है? क्या पक्की निगरानी रखते हैं? महाराज आज हम उनको निगरानी रख नहीं सकते, वो तो सिर चढ़ गए हैं, हमारी बात ही नहीं सुनते। ये शिकायत भी मैंने माता पिता की, वो सिर चढ़ाया किसने? ये सारी इतनी दुर्गति हुई है। ये अभी जो मैंने कहा कि जिस समय संजय राजर्षि ने तीर चलाया और वो घायल उसमें गया, जाते से ही महामुनि को ध्यान से देख करके संजय राजर्षि कांपने लगे, और महामुनि का ध्यान खुला तो उन्होंने कहा आप मुझसे बात करिए, आपके कारण से मुझे बहुत दुखी हो रहा हूं, परेशान हो गया हूं, मैंने आपके आज निश्रा में रहने वाले इस मृग का शिकार किया है। मुनि बोले अभय दे करके अभय हो जाओ। क्या शब्द है? अभय दे करके अभय हो जाओ। वो कौन सा अभय? कौन सा अभय? अरे अभय दान कहा था नहीं, और कहा था दान में अभय दान सर्वश्रेष्ठ सूत्रकार कहते हैं। तो कौन सा अभय? वहां उत्तराधर सूत्र के संजय अध्ययन में आया कि अभय दे करके अभय हो जाओ। इसका अर्थ है कि सर्व जीवों को अभय दे दो, और अभय दे दोगे तो तुम अभय हो जाओ।
अभय का अर्थ क्या कि अब आपको किसी प्रकार का भय नहीं रहे। कौन से भय? ये लोग भय, परलोक भय, आदान भय, अकस्मात भय, अपकीर्ति भय, वेदना भय, मरण भय, ये 7 प्रकार के भय। आप अंतिम कह रहा हूं मरण भय। क्या आपको मरण से भय नहीं लगता है? मरण से भय लगता है कि नहीं? मैं मरना चाहूं, मैं मरना चाहूं। यदि रोग महारोग आ जाए और डॉक्टर कहे कि रोग महारोग इस प्रकार का है कि मृत्यु हो सकती है, तो कितना प्रयत्न करते हैं आपके और आपके बेटे को भी, बेटे पोते भी, कि न मरे। संभव है? मृत्यु अवश्यंभावी है, मृत्यु अटल है, इसके समान और कुछ नहीं। निश्चित मानना कि जो आयुष काल मैंने पूर्व भाव में बांधा है वह निश्चित है, वह काल पूरा होते से मृत्यु। इसका अर्थ है वो मृत्यु का भय भी किसको नहीं होता है, तो अपेक्षा से कहता है ज्ञानी को, सम्यक जीव को मरण का भय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो मरण शरीर का है। जीवनी उत्पत्ति यानी रोग शोक दुख मृत्यु देह नो स्वभाव जीव पद्मा जनाए थे एवो जो अनादि एक रूप नो मिथ्या भाव। ये मिथ्या भाव कौन सा है? जीवनी उत्पत्ति यानी में उत्पन्न हुआ, रोग आया, ओ मेरे ये रोग आ गया है, मेरे शोक आ गया है, मेरे दुख आ गया है, मेरे दारिद्र आ गया है, ये सब आप लोग बोलते हैं। ये सब क्या है? ये जो आप बोल रहे हैं आसानी से शब्द निकल रहे हैं कि ऐसे ऐसे मेरे दुख आ गए हैं। जीवनी उत्पत्ति यानी रोग शोक दुख मृत्यु, ये किसका स्वभाव है? तो ज्ञानी कहते हैं देह का स्वभाव है, परंतु अपने आप में ऐसा अनुभव आता है कि मेरा हो रहा है, मैं उत्पन्न हुआ, मेरे रोग आया, मेरे शोक आया, मेरे दुख आया, मेरे दारिद्र आया, ये मेरी मृत्यु हो रही है, बचाओ रे बचाओ रे। क्या है ये भय क्यों लग रहा है? आपको पता नहीं कि जो आयुष बांधे है वो तो पूरा हो गई होगा, तो पूरा हो गई होगा तो फिर इतना अंदर में पक्का है कि जितना आयुष काल में बांध कर रखा है वो तो पक्का है। अब किस क्षण पूरा होगा ये तो मुझे पता नहीं, पर होगा तो सही। तो ये पक्का हो गया कि शरीर की तो मृत्यु होती है। जन्म किसका? शरीर का। मृत्यु किसकी? शरीर की। तो आप दुखी क्यों हो रहे? जन्म होता है तो प्रसन्न होते हैं, नौजवान बट्टे होते हैं, नवयौवना होती है उसमें प्रसन्न होते हैं, फिर जर्जर शरीर होता है तो दुखी होते हैं, मृत्यु होती है तो दुखी होते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि ये मान्यता हो गई है कि शरीर में हूं, शरीर में उनकी मान्यता ये घोर अज्ञान और घोर मिथ्या है। और सबसे पहले यदि तीर्थंकर महावीर ने जो स्वरूप समझाया होगा तो उसमें स्वरूप में मात्र यह समझाया होगा कि जन्म और मृत्यु या शरीर की होती है, आत्मा तो अजन्मा है, अजर है, अमर है। आत्मा तो अजन्मा। अभी अजन्मा का क्या अर्थ? अजन्मा का क्या अर्थ? आत्मा का जन्म हुआ है नहीं? आत्मा कब से है? अनादि से है। आपको यदि बात का ज्ञान ना हो तो आपके बच्चों कैसे होगा? आत्मा अनादि से है। कब तक रहेगा? अनंत काल तक। आत्मा अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। यदि आत्मा अनादि से अनंत काल तक रहेगा तो फिर भय किस बात का? जो जन्म लेता है वह शरीर रूप जन्म है, और वह भी जन्म और मृत्यु है क्यों? जन्म और मृत्यु है क्यों? और आप जिन जिन कारणों से दुखी हो रहे हैं वे सारे कारण, सारे दुख, सारी पीड़ाएं जन्म लेना पड़ा इसलिए आई है। और महावीर कहते हैं अरे मेरे पास ऐसा उपाय है कि जन्म ही न लेना पड़े, जन्म ही न लेना पड़े।
जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणानी अहो दुखो संसारो जत्य पिसंति जंतवो। हे जीवों, चेतते क्यों नहीं हो, चेतते क्यों नहीं हो, सावधान क्यों नहीं होते हो, मेरे पास आओ तो मैं बता सकता हूं कि जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, ये दुख से मुक्ति का मेरे पास उपाय है। किसने बताया उपाय? अब उनके स्थान पर कौन बता रहा है? मैं बता रहा हूं। जन्म और मृत्यु के बीच में आने वाली समस्याओं से आप सारे जूझ रहे हो। महावीर कहते हैं और उन समस्याओं को जूझने में जो आप सारा भाव लगा रहे हो, ऐसा उपाय क्यों नहीं करते हो कि वो समस्या आए नहीं, जन्म ही नहीं लेना पड़े तो समस्याएं कौन सी आएगी? आप अभी सारे के सारे विषय अभी तक जितना काल व्यतीत किया है, आप अपना लेखा कर लेना कि मात्र जन्म लेने के बाद जो जो समस्या खड़ी हो रही है, उन समस्याओं को निपटाते हैं। वो एक समस्या मिटी, दूसरी खड़ी हो जाती, दूसरी मिटी, तीसरी खड़ी हो जाती, और एक समस्या निपटी, उसके साथ के साथ 2, 3, 4 समस्या और खड़ी हो गई और उन्हीं से जूझ रहे थे। एक रोग मिटा, दूसरा रोग खड़ा हो गया, दूसरा मिटा, तीसरा, एक नहीं सैकड़ों। एक व्यक्ति वह कितने रोग से दुखी, कितने रोग, और एक एक करके परिवार के जितने व्यक्ति हैं वो सारे कितने प्रकार के रोग से दुखी, और इतने रोग आ रहे हैं, इतने रोग आ रहे हैं, महारोग आ रहे हैं, अचानक पता नहीं कौन सी महामारी फैल जाती है और कितने मर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसका अर्थ है क्यों नहीं मानते हो कि जन्म लेना पड़ा है, इस कारण से सारे दुख आए। महावीर कहते हैं जन्म ही न लेना पड़े ऐसा उपाय हो। अब जन्म ही न लेना पड़े तो क्या करो कि जन्म नहीं लेना पड़े? जन्म क्यों लेना पड़ता है? गतियों में क्यों जाना पड़ता है? गतियों में क्यों जाना पड़ता है? 2 गतियां सुगति है, 2 गतियां दुर्गति है। सुगति में जाता है वह पुण्य से, दुर्गति में जाता है वह पाप से। अनंत काल व्यतीत हुआ है पाप और पुण्य करते हुए, अनंत काल व्यतीत हुआ है। ये सामायिक करके कुर्सी बैठ करके बड़ा आराम से निद्रा आ रही है, क्या बात है? अरे बात देख लो, बीतो काल अनंत कर्ण कर्म शुभाशुभा ते शुभाशुभ छेदना उपजे मोक्ष स्वभाव। शुभ और अशुभ के कारण से पुण्य और पाप का आश्रयबद्ध करते हुए मैंने अनंत काल व्यतीत किया है, जन्म मरण जन्म मरण जन्म। मैं अपने लेकर कितना काल व्यतीत हुआ? अनंत काल से मैं शुभ करके शुभ गति में, मनुष्य गति, देव गति में, अशुभ करके नरक गति, तिरंज गति। अशुभ यदि अधिक है तो नरक कम है तो तिरंज। इसका अर्थ है कि अशुभ में 18 प्रकार के पाप में गाढ़ बंद है तो नरक गाढ़ से गाढ़ तक कहां तक के 7वीं नारकी, कि गाढ़ से गाढ़ कम है तो 7वीं नारकी तक का बंद है। पुरुष के लिए 7, स्त्री के लिए 6। इसका अर्थ है कि अशुभ करने से नरक में, और अशुभ यदि थोड़ा सा कम है तो तिरंज। शुभ में है तो क्या? कल कहा मैंने शुभ में कि शुभ में शुभ से लगाकर शुभतम, उसमें भी कहा कि शुभ से पुण्य से शुभ में शुभ गति का बंद हुआ, शुभ गति का बंद हुआ मनुष्य देवगति में गया। मनुष्य गति में, देव गति में जाने पर 5 इंद्रियों को खूब सुख मिलते हैं, मनुष्य भवन में कम मिलते हैं, देवगति में अधिक मिलते हैं। इसका अर्थ है कि निरंतर शुभाशुभ 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 करते हुए मुझे शुभ गति अशुभ गति, शुभ गति अशुभ गति, गति भ्रमण में निरंतर भटक रहा हूं। गतियों में निरंतर भटक रहा हूं तो निरंतर भटकने का कारण क्या हुआ? शुभ भाव पुण्य, अशुभ भाव पाप। अब लेखा आप लोग करना, मैं तो आपका मोटा लेखा तो बता सकता हूं। वर्तमान का ये भाव मिला है पुण्य से, सामान्य पुण्य से तो मिला है आपको ये शरीर निरोगी, परिवार आज्ञाकारी साताकारी, और धन वैभव सुख साधन सामग्री 5 इंद्रियों को भोग, ये सारे तो मिलते हैं सामान्य पुण्य से। एक और विशिष्ट पुण्य बांध करके आया हूं मैं, आप अपना सोचना।
कि विशिष्ट पुण्य कौन सा, कि मुझे तीर्थंकर परमात्मा, केवली परमात्मा की वाणी श्रवण करने का सदगुरु के माध्यम से स्वर्णिम अवसर मिला है। मिला है इसका अर्थ है कि विशेष पुण्य करके आए, और विशेष पुण्य करके ऐसी गति में आ गए हैं कि गति से मुक्त हो सकता हूं। वो चार कारण में क्यों बताने बैठूंगी, इन चार गतियों की चार कारण, ये है नहीं, मुझे तो गति से मुक्ति की बात करनी। तो गति से मुक्ति कौन से भाव में, संबुज्जा गिन्न बुज्जई संबोई खड़ुपेक्षा दुल्लहा ऋणो गुणवंती रातियो ना सुलभम पुनराभिदेवियम। सूत्र के द्वितीय अध्ययन में माना जाता है कि भगवान ऋषभ देव ने 98 पुत्रों को जो बोध दिया वो इसमें संकलित है। क्या कहा, संबुद्ध, संबोधि को प्राप्त हो जाओ, संबोधि को प्राप्त हो जाओ, संबोधि को प्राप्त हो जाओ। संबोधि को क्यों नहीं प्राप्त करते हो, संबोधि अन्यत्र दुर्लभ है। पहली पंक्ति में आ रहा है संबोधि अन्यत्र दुर्लभ का अर्थ क्या हुआ, केवल परमात्मा की वाणी से जो आत्मा को आत्मा का बोध होता है वह कौन से भाव में हो सकता है। नरक में संभव है? बिल्कुल नहीं। तिरिस गति में संभव है? पंचेंद्र तिरिस में संभव है कि नहीं? दूसरा कहा क्या देवगति में संभव है? वहां भी नहीं। एक व्यंतर महान्यंतर देव की भी रिद्धि सिद्धि चक्रवर्ती से अधिक होती है, रूप रावण चक्रवर्ती से अधिक होता है, भोग मत रहता है। मात्र सम्यक की क्षय समझ शक्ति वो हो सकता है कि वह तीर्थंकर के प्रवचन सुनने जा सकता है विकोणों आकर के, परंतु वहां पर भी क्या वह उसी भाव से मुक्त होने की साधना कर सकता है? अर्थ क्या निकल रहा है? 3 गतियों से कोई मोक्ष की साधना नहीं है। मोक्ष की कौन सी गति बची? मनुष्य गति बची। अभी मनुष्य गति में हो, साथी से विशिष्ट पुण्य करके आए हो, आना तो बोल दो भाई, साथी से विशेष पुण्य करके आए हो। अब मैं जब वापस बोल रहा हूं उसमें हाँ करना कि यदि इतना पुण्य करके आए, साथी से पुण्य करके आए, और अब वर्तमान में इस भाव में जितना आयुष्काल पूरा किया उनमें से कौन से कर्म आए, शुभ बांधे क्या अशुभ बांधे, पुण्य बांधा कि पाप बांधा? 18 प्रकार से पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, वैतुल पर यहां से लगा करके ये मैत्य दक्षिण चले से क्या 18 प्रकार पाप, और ये अन्न पुण्य से लगाकर नमस्कार पुण्य से 9 प्रकार के शुभ पाप। अब लेखा आपका अपना करना कि वर्तमान के इस भाव में मैंने ये 18 प्रकार के पाप अधिक बांधे हैं, ये 9 प्रकार के पुण्य अधिक बांधे हैं, या पुण्य और पाप से रहित की साधना की। मैं बता दो लेखा आपको नहीं बता रहे क्या आपने पाप कर्म अधिक बांधे, पाप कर्म अधिक बांधे, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, 5 इंद्रियों में मनो के मिलने पर अतिभाव और अमनो के मिलने पर अतिभाव, इस प्रकार के 18 प्रकार के पाप में प्रवृत्ति यदि अधिक हुई है तो पाप कर्म का बंध हुआ। शुभ गति में आए, पुण्य करके, पाप करके वापस कहा जाने की तैयारी हुई, दुर्गति नहीं। क्या ये समझदारी की बात है? समझदार मानो क्या आपको? अरे बोलो से क्या मानो? तो आप पर दया करूं कि डांटूं कि क्या करूं? आप पर दया करो कि डांट फटकार करो? बता दो मुझे, उस हिसाब से प्रवचन दूंगा। दिल्ली में तो मुझे पता नहीं डांट फटकार करने वाला माना गया, और वेदस में कब एक ने तो नाम दे दिया फटकार प्रवचन। मुझे प्रवचन वहां रिकॉर्ड होते थे ना, तो फटकार प्रवचन, इसका अर्थ है कि उदय मैंने निरंतर डांट फटकार करते हो प्रवचन करते। तो मैंने कहा क्या करूं, इस प्रकार के पदों पर रहकर आया ना, क्या डांट फटकार की जरूरत है आपको?
पुचकार की जरूरत है कि फटकार की जरूरत है? जरा तय करो, पुचकारो कि फटकारो? फटकारो तो दुखी होते हो। महाराज ने आज किसने फटकार लगा दिया हमारे पर, हम तो अच्छी बात सुनने जाते हैं फटकार लगा देते। अरे वस्तुतः सोचो तो सही कि क्या करने के लिए मैं आया हूं और क्या करने बैठा। उल्टा काम होगा, मानो चाहे मत मानो। पुण्य और पुण्य में भी सातिशय पुण्य, सातिशय पुण्य के कारण से, देखो सामान्य पुण्य के कारण से तो मनुष्य भाव, और इस मनुष्य भाव को भी ऐसा कहा है कि रत्न चिंतामणि जैसा है मनुष्य भाव है। रत्न चिंतामणि का अर्थ होता है यदि किसी दरिद्री के पास ऐसा चिंतामणि रत्न आ जाए हाथ में, वो जो जो भाव करता है वैसा तुरंत सारे सुख सुविधा मिलती जाती। मुझे उस कहानी में नहीं जाना है, परंतु ये मनुष्य भाव इस प्रकार का भाव है कि मैं चाहूं तो चारों गतियों में भी जा सकता हूं। ये मनुष्य भाव ऐसा है कि मैं चारों गतियों से मुक्त होने की साधना भी कर सकता हूं, इसलिए इसको कहा रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य भाव। अगली बात क्या है कि मैं जन्म से मुक्ति का भी उपाय कर सकता हूं। और ये अभी जो सूत्र सूत्र में उदाहरण दिया था, गाथा में आया है अन्यत्र सुलभ नहीं, संबुद्ध किम बुद्धि संबोई खलु पेचा दुर्लहा, कि अन्यत्र इस प्रकार का आत्मा बोध दुर्लभ है। दूसरी पंक्ति में क्या है, ऋणो गुणवंती रात्यो ना सुलभम पुनरावि दिव्यम, कि जो जो रातें, जो जो काल, जो जो अवस्थाएं व्यतीत हो गई हैं वो पुनः पुनः लौट करके आने वाली नहीं। जो काल आपका चला गया, अब वो काल किसमें गया? चाहे आपके अशुभ से अशुभतम में गया हो, चाहे शुभ से शुभतम में भी गया हो, तब भी वह वापस तो लौटने वाला नहीं। इसका अर्थ है कि यह आपकी इतना काल आपने इस प्रकार का बिता दिया। नो गुणमंती राज्यो ना सुलभम पुनराभिजीवियम, ये अंतिम चौथा भाग वाचक का बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो वर्तमान में मुझे जीवन मिला है वह पुनः मिलने वाला नहीं है। वर्तमान में कौन सा जीवन? मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन मिला है, वितराग की वाणी मिली है, सदगुरु का योग मिला है, यह अमूल्य अवसर मिला कि नहीं? यदि ये अमूल्य अवसर मिला है और उसका उपयोग तो नहीं और दुरुपयोग किया, उपयोग तो नहीं दुरुपयोग कैसे किया? कि इतना अमूल्य अवसर मिला है तब भी किया क्या कि खूब ऊंची पढ़ाई की, खूब ऊंची कमाई की, खूब अधिक कमाई की और खूब कमा करके 5 दिनों में आकर के डूबे डूबे ये आयुष का काल पूरा कर दिया, तो पुनः मनुष्य भाव मिलेगा? क्या कहा? ना सुलभम पुनराभिजीवियम। ये तो आपके संदर्भ से मेरे संदर्भ में भी आ गया है कि जो वर्तमान में संयमी जीवन मिला है, कौन सा संयमी जीवन, तो क्या संयमी जीवन जिस ढंग से जीना चाहिए उस ढंग से मैंने जिया? यदि ऐसा नहीं जिया है तो पुनः इस प्रकार का ये ऐसा संयमी जीवन मिले, इस प्रकार का अवसर नहीं मिलेगा। क्योंकि जो अवसर मिला है उस समय तो खाया पिया, भोग किया, मजा किया। 5 इंद्रियों के भोग मेरे पास नहीं है, एक का है, बताओ कौन से का? रसनेन्द्रिय। और रसनेन्द्रिय के भोग के लिए मुझे पता है कि बहनों की बड़ी कृपा है, बढ़िया से बढ़िया। उदाहरण दे देता हूं, बड़ी साड़ी मेरा दूसरा चमचा था, कोचरी गया उस समय, भाई बहन पति पत्नी दोनों पीछे पड़ गए। हमारे साहब ये प्रतिदिन हम इस प्रकार के इस मौसम में ऐसा देशी घी का बादाम का हलवा, उसमें पोस्ता दाना मिला करके ऐसा हलवा बनाया। आपके लिए बनाया, महाराज प्रतिदिन हम नाश्ते में लेते हैं, आप ले लो ना। यदि मैं ले लूं तो प्रसन्नता से देते हैं, देते हो नहीं देते? देते हैं। मैंने कहा भाई मुझे तो लेना नहीं है, फीकी सूखी रोटी देते हो तो जैसा। फीकी क्यों मांगी? नमक का त्याग। सूखी क्यों मांगी? कि घी का त्याग। उस समय 4 रुपये का नमक का त्याग था। महाराज ये तो आपके लिए बनाना पड़ेगा।
हमारे यहाँ तो कोई इस प्रकार की बिना नमक का कोई खाता नहीं है, तो बिना नमक का तो आपके लिए बनाना पड़ेगा। मुझे कहा मुझे तो पता नहीं है, परंतु मेरे इस प्रकार का नियम है, इस प्रकार का तप है। अब आप उसको तप मानो चाहे ना मानो, परंतु ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि रसनेंद्रिय का भोग मेरे पास है। वीरेंद्र जी क्या कह रहा हूं? रसनेंद्रिय का मजा मुझे दशहरा जी ने कहा था, वो किसका कहा था? हमारा संग नींद बहुत आती है। एक भाई ने मुझे कहा हमारा साहब मुझे भोजन बहुत अच्छा लगता है, भोजन भट्ट होगा, और मैं कहा दीक्षा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास इस प्रकार का कोई शिष्य नहीं कि जो खूब खाए पिए, और आहार देने वाले इस प्रकार का देते हैं और मेरे को लेना नहीं है। सोचो कि संयमी को कौन सा आहार दिया जाना चाहिए? किसके हाथ में? यदि संयमी के उस रसनेंद्रिय पर विजय प्राप्त करने के लिए, और रसनेंद्रिय पर विजय प्राप्त करना क्यों अनिवार्य है, जरा ये भी तो कारण बताओ। 8 आगमों में 8 प्रकार के संदर्भ आए हैं, 8 आगम में, कि संयमी साधु साध्वी के लिए रसनेंद्रिय पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रावधान आए। साधुओं को कितना कसा है। 8 आगम में आया कि रसनेंद्रिय पर विजय प्राप्त करो। क्यों कहा? क्यों कहा? रसनेंद्रिय शेष 4 इंद्रियों का पोषण करती है। शरीर का पोषण करती है, तो शरीर के चारों अन्य इंद्रियों का पोषण करती है, स्वयं का भी पोषण करती है। इसका अर्थ है कि रसनेंद्रिय 5 इंद्रियों का पोषण करती है, और 5 इंद्रियों में रसनेंद्रिय को कहा कि वो भोगेंद्रिय को, जन्नेंद्रिय को भी पुष्ट करती है, वासना का भाव जगाती है। इसलिए संयमी साधु साध्वी के लिए बात गई, और बहुत स्पष्ट आया है, वह विगय का सेवन न करे। और प्रश्न व्याकरण सूत्र में विगय भी स्पष्ट किए, घी, तेल, दूध, दही, चीनी, और चीनी को, शक्कर को, उसके साथ साथ दिया खांड, सारी गुड़, सारा स्पष्ट कर दिया। एक अर्थ है, और साथ में कहा नो पणी रस वही होई, कि प्रणीत रस युक्त आहार ना करें। और प्रणीत रस युक्त आप ये तो सामान्य उसमें आया हुआ है, परंतु उत्तराधिक सूत्र के ब्रह्मचर्य समाधि स्थान में जितना आया है कि वो इस प्रकार का आहार करता है, तो स्वयं ही अपने साधना से शंकित होता है, कांक्षित होता है, विचिकित्सित होता है, और भ्रमित होकर के अपनी साधना को विकृत कर डालता है। 10 बार आया है ब्रह्मचर्य समाधि स्थान 16 अध्ययन उत्तरायण 10 जगह आया है। इसका अर्थ है कि इस प्रकार का भोजन का पूर्णतः निषेध है। और मैंने उस प्रकार का नियम क्यों लिया कि गृहस्थ अवस्था में मैं चट्टू था। चट्टू समझते हैं? बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाना भी, खिलाना भी, खाना भी, बनवा लेना भी। मैंने कहा संयम लेने के बाद यदि वो कुवेशन चालू रह गया तो मैंने कहा उस समय से कमा के खाना पड़ता था, अब बिना कमाए मिल रहा है, तो मैंने कहा फिर क्या होगा मेरी साधना का। तो निमित्त इस प्रकार से हुआ कि 1 साल बाद 4 जगह नमक का त्याग, फिर 11 साल हो गए 5 जगह नमक का त्याग। क्यों आवश्यक है इस प्रकार के साथ कि तब से कर्म की निर्जरा हानि की, तब से 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है, तब से कषाय पर विजय प्राप्त होती है। इसका अर्थ है यहां जो आ रहा है कि दान, शील, तप और भाव, तो यहां पर तप कौन सा कि जिस तप से इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त होती है, जिस तप से कषाय पर विजय प्राप्त होती है, उस प्रकार का तप करे। उस प्रकार का तप करें, फिर कौन सा तप? अनशन से उनोदरी बेहतर है, उत्कृष्ट है। अनशन में तो एक ही बात हो गई कि खाना ही नहीं। उनोदरी बड़ी कठिन है। क्यों कठिन है? कि भूख भी है, पचाने की सामर्थ्य भी है, वस्तु भी है, तो उस समझ को रोका नहीं, मुझे इतना लेना, आधा ही लेना, भाव ही लेना, पौन ही लेना, एक और कम लेना, उसको भी उनोदरी पाए। तो इस प्रकार से ये तप का अर्थ आ रहा है कि प्रथमतः
6 तप ऐसे हैं कि शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से होते हैं, और 6 तप इस प्रकार के हैं जो अभ्यंतर तप कहलाते हैं। वो मात्र उसमें मुख्यतः आत्मा में ध्यान हो, आत्मा निरंतर साधक स्वाध्याय में लीन रहे, मुख्यतः 2 आए। इसका अर्थ है कि साधक कैसा होना चाहिए। यदि मैंने दीक्षा ली है तो मुझे ज्ञात है कि करीब 15 साल तक पहले खूब स्वाध्याय हुआ था, और स्वाध्याय के कारण से इतना अध्ययन हुआ कि दीक्षा लेते से इस प्रकार के प्रवचन, और दीक्षा लेने के बाद में आपको तो पता हो न हो, परंतु 8-9 तो बड़े बड़े ग्रंथ, और उसके बाद में कुछ छोटे ग्रंथ मिलाकर 16 ग्रंथों का लेखन हो। वो किस कारण से इस प्रकार का संभव होता है कि स्वाध्याय अधिक से नहीं करे तो आज स्वाध्याय के लिए समय नहीं। किसको नहीं है? आपको है? आपके पास स्वाध्याय का समय है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं? मुक्ति का उपाय कहां से मिलेगा? जन्म से मुक्ति का उपाय कहां मिलेगा? कि महावीर की वाणी में। वो वाणी कहां है? हमारे आगमों में। अब आगम पढ़ने का आपको समय नहीं। यदि आपके पास समय नहीं है तो फिर व्याख्याकारों ने, भाष्यकारों ने, और आपको चूंकि प्राकृत का नहीं ज्ञान नहीं है, प्राकृत आपके पढ़े तो समझ में नहीं आता है, बहुत समझ में नहीं आते हैं, तो फिर हिंदी अनुवादकों ने सारे 32 के 32 आगमों का हिंदी में अनुवाद और विवेचन व्याख्या कर। आपको प्रश्न नहीं। और मैं कह सकता हूं कि उनमें से आपको किस प्रकार के सूत्र चाहिए, उसका सार रूप मैंने मोक्ष और प्रवचन आदि ग्रंथों में दिया है कि आप 32 आगम ढूंढोगे तो आपके काम की बात आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी। आपके संदर्भ से कितने कि करीब 750 पृष्ठ का मोक्ष और प्रवचन, और सर्वाधिक बटा यहां पर भरत गया के बाद के। परंतु क्या कह सकते हो कि आपने उसको सांगोपांग अध्ययन किया है? अर्थ यह है कि स्वाध्याय के बिना ज्ञानार्जन नहीं है, और ज्ञानार्जन के बिना मुक्ति का मार्ग नहीं है। ज्ञानार्जन के लिए स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय करके ज्ञान की प्राप्ति हो, आत्मज्ञान हो, आत्मदर्शन हो, आत्मा में रमणता हो। ऐसा ये मोक्ष का मार्ग है, और ऐसे मोक्ष के मार्ग पर चढ़ करके मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इस प्रकार की साधना में आप जो करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव के आगे चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली मणत्तम मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली मणत्तम लोगोत्तमा चत्तारि सनपवज्जामि अरिहन्ते सनपवज्जामि सिद्धे सनपवज्जामि साहू सनपवज्जामि केवली मणत्तम धम्मम सनपवज्जामि। 4 मंगले 4 उत्तम 4 शरणागत शरणाई को पद्य